मोललता या मोललिटी किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को या विलेय के मूलों की संख्या को उस विलयन की मोललता या मोललिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये मोललता या मोललिटी क्या है? ये किसी विलयन की सांद्रता को मापने की या सांद्रता की मात्रात्मक अध्ययन करने की इकाई है। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। ये W विलेय को समर्पित होता है, मतलब विलेय से संबंधित होता है। ये विलेय का भार कहलाता है। ये भी विलेय से संबंधित होता है। ये विलेय का अणुभार कहलाता है। और इसे विलायक की ग्राम में मात्रा या विलायक की मात्रा या भार के नाम से जाना जाता है। मतलब ये फार्मूला जो होता है ये मोललता को रिप्रेजेंट करता है। W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। मोललता में यहां पे एक भी होता है जो विलयन के आयतन को दर्शाता है, और मोललता में यहां पे कैपिटल W होता है जो विलायक की ग्राम में मात्रा को प्रदर्शित करता है। बाकी लगभग एक जैसा फार्मूला होता है कैपिटल M और स्मॉल m का। ये मोलरता है, इसे मोललिता कहते हैं। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी में शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी कहते हैं। ये परिभाषाएं कक्षा 11 और 12 दोनों केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है और 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के अंक योजना में पूछे जाने की संभावना अधिकतम रहती है। शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो शक्ति क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय की ग्राम में घुली हुई मात्रा उस विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो विलयन के मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, फार्मलता क्या है और शक्ति क्या है, ये इकाई अपन पढ़ चुके हैं। अब शक्ति के बाद अगली इकाई आती है प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता किसे कहते हैं? प्रतिशतता को परसेंटेज भी कहते हैं। प्रतिशतता ये 2 भागों में बांट के अपन पढ़ते हैं, प्रति और शत। प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। 100 पे 1 के आधार पे जब गणनाएं की जाती हैं तब उन्हें प्रतिशत या प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशतता को अपन अपने पाठ्यक्रम में 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक भार अनुसार प्रतिशतता और एक आयतन अनुसार प्रतिशतता। भार अनुसार प्रतिशतता और आयतन अनुसार प्रतिशतता। प्रतिशतता की परिभाषा सबसे पहले अपन देखें। प्रतिशतता होता है किसी विलयन के 100 भागों में विलेय के भागों की संख्या को उस विलयन की प्रतिशतता कहते हैं या परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशतता को 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक भार के अनुसार प्रतिशतता, एक आयतन के अनुसार प्रतिशतता। एक और भी मिलती है जैसे भार आयतन अनुसार प्रतिशतता कहते हैं। तो भार अनुसार प्रतिशतता और आयतन अनुसार प्रतिशतता की अवधारणा क्यों आती है? इसका कारण है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं गैस होती है, सॉलिड होती है और लिक्विड होती है। तो सॉलिड को ग्राम और गैस को और लिक्विड को लीटर के हिसाब से मापते हैं। इसी के अनुसार विलयन बनते हैं। जब भौतिक अवस्था के आधार पर तो कुछ ठोस, कुछ द्रव और कुछ गैसीय विलयन हमें प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए भार अनुसार प्रतिशतता और आयतन अनुसार प्रतिशतता की अवधारणा हम पढ़ते हैं। सॉलिड के लिए भार अनुसार प्रतिशतता होती है और लिक्विड और गैस के लिए आयतन अनुसार प्रतिशतता होती है। कुछ प्रतिशतता ऐसी होती हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड या गैस दोनों की महत्वता होती है, तो भार आयतन अनुसार प्रतिशतता हो जाती है। भार आयतन अनुसार, ये तीसरा प्रकार बनता है। अब भार अनुसार प्रतिशतता की परिभाषा अपन देखें तो किसी विलयन के 100 भार भाग में
विलेय के भार भागों की संख्या को उस विलयन की भार अनुसार प्रतिशतता कहते हैं। भार अनुसार प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है? विलेय का भार बटे विलयन का भार यहां गुणित 100 होता है। यह फार्मूला होता है। आयतन अनुसार प्रतिशतता किसी विलयन के 100 भाग आयतन में विलेय के भाग आयतनों की संख्या को उस विलयन की आयतन अनुसार प्रतिशतता कहते हैं। आयतन अनुसार प्रतिशतता में जहां विलेय का भार है वहां आयतन हो जाएगा, जहां विलयन का भार है वहां विलयन का आयतन हो जाएगा। तो यह भार अनुसार प्रतिशतता ना होके फिर आयतन अनुसार प्रतिशतता कहलाती है। अब भार आयतन अनुसार प्रतिशतता, तो जब एक यूनिट भार के रूप में मतलब सॉलिड होगी और विलयन यदि हमें लीटर में या अपन को गैस या लिक्विड में प्राप्त होता है तो वो भार आयतन अनुसार प्रतिशतता कहलाती है। विलेय कम होगा यदि और विलयन में विलायक अधिक होगा और अधिक में वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो विलेय कम होने से सॉलिड में मतलब विलेय का भार लिखते हैं और आयतन में विलयन होने से मतलब लीटर में विलयन होने से उसका विलयन का आयतन लिखते हैं। तो ये वाला फार्मूला चलता है फिर भार आयतन अनुसार प्रतिशतता। तो प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के 100 भाग में विलेय के भागों की संख्या को उस विलयन की प्रतिशतता कहते हैं। 100 भाग में यदि 20 भाग दूसरे हैं तो वास्तव में 80 प्लस 20 के कॉन्सेप्ट से 100 होते हैं। ये विलेय के ना होके विलायक के भाग हैं और ये विलेय के भाग हैं और ये दोनों काय के भाग हैं? विलयन के। ध्यान से समझना। यदि 100 भाग विलयन बना, इसके दो घटक है, 80 भाग है विलेय या विलायक, मान लो 80 भाग है विलायक और 80 में कितने जोड़ने से 100 होता है? 20। ये है विलेय और ये दोनों जोड़ दो तो ये का है? विलयन। जो विलयन है पूरा दो को मिला दे विषय। एक हिस्सा है 80 भाग के रूप में विलायक जो कि अधिक है और एक हिस्सा है कम के रूप में 20 होने से विलेय और दो ही को जोड़ कहा उठे विलयन। तो किसी विलयन में दो हिस्से हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो किसी विलयन के 100 भागों में विलेय के भार भागों की ना कह के पहले अपन क्या कहेंगे? विलेय के भागों की संख्या। एक विलयन है, वो विलयन में विलेय के भाग हो गए 20, तो अब जितने बचे 100 में से कितने बचे? 80, उनके कॉम्बिनेशन से विलयन बन गया। तो अब वो कही है उस विलयन की प्रतिशतता। अब यदि ये दो भार अनुसार है, भार में जो है तो विलयन के जे भी भार है विलायक के और एक के भी भार है तो जब भार अनुसार प्रतिशतता। भार का है कैसे? यदि सॉलिड अवस्था मतलब ठोस अवस्था होगी तो भार होंगे। तो किसी विलयन के 100 भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या को उस विलयन की भार अनुसार प्रतिशतता। यदि आयतन हो जाता तो आयतन अनुसार प्रतिशतता कहते। तो प्रतिशतता का कॉन्सेप्ट इस प्रकार पूर्ण हो जाता है और शक्ति भी अपन ने आज पढ़ ली। अब अगला हिस्सा आता है मोल प्रभाज और द्रव्यमान प्रभाज। एक कॉन्सेप्ट है मोल प्रभाज और एक है द्रव्यमान प्रभाज। लगभग एक जैसी परिभाषाएं हैं, बस थोड़ा अंतर है, इसलिए अपन इनको एक साथ पढ़ते हैं। ये दो घटकों पे आधारित परिभाषाएं भी हैं और एक घटक पे भी बन जाती है। एक विलेय और एक विलायक। मोल से संबंधित है और ये द्रव्यमान से संबंधित है। पहले अपन मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ें। किसी विलयन में फार्मूला के आधार पे देखें, विलयन के मोल और विलेय के मोल और एक विलायक के मोल। विलयन के मोल में ये दोनों मोल जुड़ जाते हैं। यदि विलायक के मोल मान के चलो Na है, विलेय के मोल जो है Nb है और विलयन के मोल क्या होंगे? Na प्लस Nb। इनको दूसरे प्रतीक से भी अपन दर्शा सकते हैं। यदि इसको कैपिटल N मान लें, इसको स्मॉल n मान लें तो इसको अपन कैपिटल N प्लस स्मॉल n मान सकते हैं और भी N1 व N2 करके भी अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे भी किताबों में अंतर रहता है अपन देखें, लेकिन बेसिक चीज एक जैसी होती है। तो विलयन के मोल कैसे प्राप्त होंगे? विलेय और विलायक के मूलों को जोड़ देने से विलयन के मूल प्राप्त हो जाते हैं। विलेय के मूल और विलायक के मूल अलग अलग हमें पता है। अब मोल प्रभाज की परिभाषा का जो आधार है वो है मोल। तो किसी विलयन में विलेय के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रभाज कहते हैं। मतलब इसका फार्मूला जो बनता है विलेय का मूल प्रभाज का, वो बनता है
बराबर, यदि अपन एन ए और एन बी करके या एन वन और एन टू करके लिख सकते हैं। एन वन विलय के हैं और एन वन प्लस एन टू ये विलयन के हो गए। इसको दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं। इसको यदि अपन मान के चलो, एक को कैपिटल एन लिखते हैं, एक को कैपिटल एन, इस तरीके से, मतलब जैसे अपन संकेत प्रयोग में लाते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गई मूल प्रभाज्य की परिभाषा। ऐसे जब विलायक के लिए लिखेंगे तो एक ऊपर आ जाएगा और एन प्लस, मतलब ये प्रतीक अलग अलग रहेंगे बस, बाकी डेफिनेशन एक जैसे। अब इसके बाद अगले दिन अपन क्या पढ़ेंगे, मूल प्रभाज्य के साथ चलने वाली कॉन्सेप्ट द्रव्यमान प्रभाव, ये अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे।